बच्चों, मैं संजय आपके अपने चैनल मैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सर्कल के सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए उसी के कुछ और मजेदार क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। इसमें से एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ ट्रायंगल एबीसी, कह रहा है एक ट्रायंगल है एबीसी और क्या दिया है, ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, जिसके अंदर एक सर्कमस्क्राइब सर्कल ड्रॉ है ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस क्या दिया बच्चों, जिसका रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है दैट द सेगमेंट बीडी, क्या बीडी और डीसी ये कैसे बन रहे, विच बीसी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट डी, कह रहा है बीसी पॉइंट डी से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, आर ऑफ द लेंथ, कह रहा है इनकी लेंथ क्या है, बीडी की 8 है और डीसी की क्या है 6 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द साइड ऑफ एबी और एसी की हमें क्या करना है, साइड फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले गिवन वाला पोर्शन लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। आ जाओ बच्चों, तो गिवन है हमारा क्या, गिवन दिया है, कह रहा है कि BD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और क्या है, कह रहा है CD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और कह रहा है क्या, रेडियस इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमें AB और AC की डिस्टेंस को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखो तो जो ट्रायंगल है, ठीक है ना, क्या है, क्या कि लेट द ट्रायंगल टचेस द सर्कल एट, तो सर्कल को क्या करें भाई, हम मान लेते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा E और ये हमारा हो जाएगा F। तो क्या हो जाएगा, टचेस द सर्कल एट E एंड F। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि चलो D E, लेकिन D तो पहले से दिया है ना, हमें लट करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा E F एंड D। यहां पर क्या कर रहा है, ये टच हो रहा है और जब टच हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएंगे टेंजेंट्स। ठीक है, फिर क्या कहता है कि वी नो दैट टू टेंजेंट्स, ठीक है ना, वी नो दैट द टू टेंजेंट्स made from one external point are same। क्या कह रहा है कि जब दो टेंजेंट एक ही पॉइंट से बने, मेड फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट, तो वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, कह रहा है CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा BD, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है। ठीक है ना, और क्या दे रहा है, और दे रहा है, कह रहा है क्या, CE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, सॉरी बच्चों, ये CD इक्वल्स टू, तो भाई टेंजेंट CD और CF है ना, ये हो जाएगा CF। ठीक है, और क्योंकि CD इक्वल्स टू दिया है तो हम उसको देखते हैं। ठीक है ना, CD हो जाएगा, सॉरी CD, और कह रहा है क्या कि BD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BD इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा BE हो जाएगा। और क्या कह रहा है, और कह रहा है बच्चों कि अगली हमारी क्या है, AF इक्वल्स टू हो जाएगा AE। ठीक है, अब अगर हम देखें तो CD और CF, तो CD इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 6, तो ये भी पूरा क्या हो जाएगा 6, और BD इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू हमें क्या दिया हुआ है 8, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। लेकिन हमें ये नहीं पता था, हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ AF टू बी X। ठीक है, अगर ये हो गया तो क्या हो जाएगा, AF इक्वल्स टू X इक्वल्स टू, ठीक है ना, X हो गया, और जैसे ही X हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा AF इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू x हो जाएगा।
ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, अब हमें मिल गया ये हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया बच्चों 8 सेंटीमीटर, ये x है, ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है। अब अगर देखो तो ये इनको हम मैच करा दें, सेंटर हमारा O हो गया और इसे हम यहाँ पर मैच करा दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगी, रेडियस ऑन टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। अब क्या करें, A से O को मिला दीजिए, C से O को मिला दीजिए और B से O को मिला दीजिए। ठीक है ना। अब अगर देखें तो हमारा रेडियस, ठीक है ना, रेडियस क्या है, रेडियस यहां पर हमारा है OD इक्वल्स टू OE इक्वल्स टू OF, ये सब क्या है, इक्वल है, ये क्या हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या क्या कह रहा है, कह रहा है साइड AB, तो AB हमारा क्या हो गया, AB हमारा हो गया है AF प्लस CF, तो AF हमारा क्या है, AF हमारा x और ये कितना है प्लस 6, तो AB हमारा कितना हो गया, x प्लस 6 हो गया। ठीक है बच्चों, और सॉरी AB हमारा बेटा है AE प्लस BE। ठीक है। अब A कितना है हमारा, x सेंटीमीटर प्लस ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या है AC, तो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल्स टू हमारा है AF प्लस CF, जिसमें से AF हमारा x हो गया, CF हमारा 6 हो गया, तो ये बन गया x प्लस 6 सेंटीमीटर। अब BC निकालें तो क्या हो जाएगा, BC है हमारा CD प्लस BD इक्वल्स टू 6 प्लस 8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है। ये तो क्या हो गई इनकी साइड की बातें कि यहाँ पर क्या क्या कैसे किस तरीके से चीजें हो रही हैं। ठीक है बच्चों। अब अगर हमें क्या करना है, हमें साइड निकालना है, तो अगर आप देखो बच्चों यहाँ पे हमारा ये राइट एंगल नहीं है, अगर राइट एंगल होता तो हम पाइथागोरस को यूज करके यहाँ पर क्या कर सकते थे, काम कर सकते थे। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में अगर कहीं साइड अगर दी हुई है किसी जगह पे मेंशन है तो वो दो जगह है, एक तो पेरीमीटर में और दूसरा किस में मेंशन है, हमारे एरिया में मेंशन है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल की दो चीजें फाइंड आउट करेंगे, एक तो इसका हम पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे और दूसरा क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। और जब दोनों को कंपेयर कर लेंगे एक दूसरे के साथ, या जो है हम एरिया से हम साइड कर लेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इसकी साइड मिल जाएगी। तो उसके लिए अब क्या करना है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। कितने ट्रायंगल बन रहे हैं बच्चों, 3 ट्रायंगल। कौन कौन से, आ जाओ देख लो भाई। 3 ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो कह रहा है OCB, क्या कह रहा है, ये हो गया OCB, ये एक ट्रायंगल हो गया जिसमें इसकी जो हाइट है यानी कि रेडियस वो कितनी है, वो है 4 सेंटीमीटर और BC कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। दूसरा ट्रायंगल के एक ये हो गया, दूसरा हमारा ये है, बोले तो ये रहा, जिसमें से OBA। अब इसकी भी जो हाइट है रेडियस, ठीक है ना, यानी क्या E, वो कितना है 4 सेंटीमीटर है बच्चों, क्या है 4 सेंटीमीटर। अगला क्या है, अब अगर देखें तो हमारे पास है, नेक्स्ट है OCA, इसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर और इनकी लेंथ क्या है भाई, AB हमारा क्या है, AB है x। अगर हम देखें तो इसकी लेंथ हमारी हो जाएगी x प्लस 8 और इसकी लेंथ अगर हम बात करें तो हो जाएगी x प्लस 6 और हाइट कितनी हो गई 4। तो अब इनका अगर हम एक एक करके अगर हम देखो अकॉर्डिंग टू देखें भाई, हमारे पास क्या, इनकी साइड हो गई और इनकी हाइट हो गई, तो इससे हम इनका क्या निकाल सकते हैं, एरिया। तो एक एक करके तीनों का एरिया अगर निकाल लें और तीनों के एरिया को अगर हम प्लस कर दें, हमें क्या मिल जाएगा, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। ठीक है। तो चलो एक एक करके एरिया निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम ट्रायंगल किसी को भी ले ले OBC, तो क्या हो जाएगा
एरिया ऑफ द ट्राइंगल OBC इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, हाइट इक्वल्स टू 1/2, बेस कितना दिया है, कह रहा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना दिया, हाइट कह रहा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो भाई 2 से 14 को क्रॉस किया 7 आ गया, कितना आया इसका 7 4 जा 28 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, एरिया मिल गया, किसके, एरिया मिला OBC का। अब दूसरे ट्रायंगल का निकाल ले, कह रहा है किससे, फ्रॉम ट्रायंगल OBA। चलो ट्रायंगल OBA, ठीक है ना, तो क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल OBA इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बच्चों बेस इसका कितना है, इसका अगर बेस देखिए तो x + 8 है, तो हो जाएगा 1/2 इंटू x + 8 इंटू हाइट वही क्या 4, 2 से 2 हो गया क्रॉस, हमें क्या मिला यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 इंटू x + 8 इक्वल्स टू 2x + 16। ये एरिया हो गया किसका, ये एरिया हो गया हमारे ट्रायंगल OBA का, हमें एरिया मिल गया। ठीक है, तो ये हमें एरिया मिल गया किसका, 2 का। अब हमें तीसरे ट्रायंगल का निकालना है, तो तीसरे ट्रायंगल निकालेंगे। अब भाई हम इसको क्या करेंगे रफ, तो आप वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे, इसको राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आइए इसको रफ करते हैं। आई होप तो बच्चों की यहां तक आपको चीजें अच्छे से समझ में आई हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम थर्ड वाले ट्रायंगल का क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। कह रहा है क्या, फ्रॉम ट्रायंगल OAC, तो क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAC इक्वल्स टू वही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है जी, हाइट। अब इसका 1/2 इंटू बेस कितना दिया, x + 6 इंटू हाइट वही 4 सेंटीमीटर, 2 से 4 को क्रॉस किया 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 और x का मल्टीप्लाई 2x + 6 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12 आ गया। ठीक है, ये क्या मिल गया, ये हमें एरिया किसका मिल गया, ट्रायंगल OAC का। अब एरिया किसका निकाल लेंगे, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना आसान हो गया, तो हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBA प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC, ये हो गया। अब एरिया लिख लीजिए भैया, इसका एरिया हमारे पास कितना आया 28 सेंटीमीटर, इसका कितना आ गया सेकंड 2x + 16 सेंटीमीटर, प्लस अगला कौन सा है 2x + 12 सेंटीमीटर। x को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 4x प्लस, अब हम इनको क्या करेंगे प्लस, तो भाई 12 और 28 कितना हो गया 40, और ये कितना हो गया हमारा 56। ठीक है, इसमें 4 क्या करेंगे बच्चों कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा x + 14, क्योंकि 14 4 जा क्या हो जाएगा 56। ये तो हमें क्या मिल गया, एरिया मिल गया। अब साइड निकालना है, तो साइड के लिए भी अब एरिया हम क्या नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे किसका, जो हमारे पास ये एरिया मिल रहा है इसका। तो हमें अगर साइड निकालना है तो अब क्या यूज करेंगे हमें हीरोन्स फॉर्मूले के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, साइड निकाल सकते हैं। तो हीरोन्स फॉर्मूले के लिए हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए
सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बाई 2। तो भाई इसमें से A किसी भी साइड को मान लेते हैं, ये हमारा A हो गया, तो क्या हो जाएगा x प्लस 8 प्लस B हमारा क्या हो जाएगा 14 प्लस C, तो x प्लस 6 अपॉन क्या हो जाएगा 2। सॉल्व कर ले भाई, x 2x हो गया प्लस 8 14 और 6 14 और 6 कितना हो गया 20 प्लस 8 28 अपॉन 2। तो भाई 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 28 यानी कि 14 बाई 2, 2 से 2 क्या हो गया क्रॉस, क्या मिला हमें x प्लस 14। ये क्या है हमारा, ये है S यानी कि पेरीमीटर। ठीक है ना, आइए इसको रफ करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। पेरीमीटर, अब हम क्या करेंगे बच्चों, जब हमें सेमी पेरीमीटर मिल गया, अब हम लगाएंगे हीरोन्स का फॉर्मूला। ठीक है ना, आई होप कि आपको हीरोन्स का फॉर्मूला पता है, क्योंकि आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है हीरोन्स का फॉर्मूला। तो आ जाइए, क्या बाय हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहते हैं, कहते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, तो आ जाओ वैल्यू रख लेते हैं भाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का हमें एरिया क्या मिला है 4 ऑफ x प्लस 14। ठीक है, तो 4 इंटू एक्स प्लस 14 इसका एरिया हो गया। अब एक की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो s इक्वल टू आपको क्या मिला, s इक्वल टू हमें मिला है x प्लस 14। तो आ जाओ, कह रहा है x प्लस 14 इंटू, ठीक है क्या, x प्लस 14 a हमारा हो जाएगा 8 प्लस x, तो माइनस 8 प्लस x। दूसरा क्या है s माइनस b, बोले तो ये हमारा हो जाएगा s यानी कि x प्लस 14, b हमारा क्या है माइनस 14। अगला क्या है s माइनस c। तो s माइनस c देखिए तो s क्या है, s है x प्लस 14 माइनस c है हमारा x प्लस 6, ये हो जाएगा x प्लस 6। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये इधर है हमारा 4x प्लस 14, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि भी आगे हमारा ये रिड्यूस हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है x प्लस 14। ठीक है बच्चों, अब इसको देखिए तो भाई क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट से जब बाहर निकाल लेंगे तो माइनस है, अब माइनस इस ब्रैकेट के अंदर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों x प्लस 14 माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, माइनस का 8 प्लस माइनस माइनस का x। ठीक है, अब इधर अगर देखिए इसमें तो ये 14 प्लस में ये 14 माइनस में एक दूसरे से भाई साहब गए, तो क्या हो जाएगा इंटू एक्स। अब इधर ब्रैकेट से ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 14, यहाँ माइनस है, ब्रैकेट खुला प्लस माइनस माइनस का x प्लस माइनस माइनस का 6। ठीक है, अब क्या होने वाला है भाई, इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस 14 इक्वल्स टू रूट में x प्लस 14, यहां इसको सॉल्व करें, इस ये x प्लस में है, ये माइनस में एक दूसरे से क्रॉस हो गया, 14 में से 8 माइनस करें क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, इंटू x इंटू यहाँ भी देखिए एक x माइनस में एक प्लस में दोनों क्रॉस हो गया, 14 में 6 को माइनस करें क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, देन ये क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास है x प्लस 14, 8 6 48 इंटू एक्स। ठीक है, अब रूट को अगर हम माइग्रेट कर दे इधर आएगा क्या हो जाएगा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर, क्या बचा, बचता है x प्लस 14 इंटू 48x। राइट, अब x प्लस 14 इधर किस में मल्टीप्लाई में, इधर है किस में हो जाएगा डिवाइड में, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इंटू एक्स प्लस 14 की पावर 2 अपॉन एक्स प्लस 14, ये दोनों सेम है, ये क्रॉस हो गया, इक्वल्स टू 48x। ठीक है, तो क्या बचा बच्चों, अब हमारे पास बचा है 16 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल्स टू 48x। 16 मल्टीप्लाई में इधर आ जाए किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा,
तो चलो भाई, तो क्या हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल्स टू 48x अपॉन 16। 16 से 42 क्रॉस करें कितना आ जाएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब 3 क्या बचा, x प्लस 14 इक्वल्स टू 3x, x इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 3x माइनस x, तो क्या बचा अब आगे, अब बचता है हमारे पास 14 इक्वल्स टू 2x, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, 14 बाई 2 इक्वल्स टू x, 2 से 14 को डिवाइड किया 7, तो क्या मिला 7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू x, मतलब x इक्वल्स टू में क्या मिला 7 सेंटीमीटर। ये हमें क्या मिला x। अभी हमें आंसर मिला नहीं मिला है, तो हमें आंसर निकालना क्या था भाई, हमें आंसर बताना था AB और AC की लेंथ बतानी थी। ठीक है, तो आ जाओ भाई, AB और AC क्या था हमारा, तो AB इक्वल्स टू हमारे पास था, AB इक्वल्स टू था हमारा x प्लस 8। ठीक है, तो x हमें 7 मिला है, तो 7 रख देंगे, 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। AC क्या था हमारा, AC था x प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 6 इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। और यही क्या रहा बच्चों हमारा आंसर जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था। आप समझे? आई होप कि आपको समझ में आई हो। अगर कोई भी चीज ना समझ में आए, जैसा मैं बार बार कहता रहता हूं क्या कि कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने डाउट को मेंशन करें। ठीक है ना, कोशिश होगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सके और आपको उस पर एक नया सा वीडियो बना के दे सके। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, तो वीडियो को पॉज करिए और इसे राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। क्या कह रहा है, कह रहा है एक पैरेललोग्राम है जिसमें सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, एक सर्कल अंदर बना हुआ है। हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम रोम्बस है। क्या है बेटा, रोम्बस है। तो क्या करेंगे भाई, अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम ने सीधे सीधे क्या कर रखना है, चलिए क्वेश्चन को करते भी चले और धीरे धीरे समझते भी चले। तो भाई पैरेललोग्राम है तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम, क्या अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम। ठीक है ना, चलो अच्छा लिख देते हैं, फिलहाल इसका साइन भी होता है। क्या कह रहा है कि पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के लिए बेटा हम ऐसे साइन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या करें, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम क्या अपोजिट साइड आर इक्वल, क्या अपोजिट साइड आर इक्वल। क्या होता है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। तो अपोजिट साइड जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे सामने क्या है, तो भाई यहां पर दिया गया है क्या कि लेट ये हमारा ABCD क्या हो गया भाई, ABCD हमारा पैरेललोग्राम हो गया। तो इसके अकॉर्डिंगली AB अपोजिट साइड किसका है, DC का, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा DC, एंड AD आप इसकी अपोजिट साइड क्या है बच्चों, वो है BC। ये तो इतनी बात अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम हो गया। अब देखो अगर हमें इसको रोम्बस बताना है तो हम सिर्फ एडजेसेंट, भाई रोम्बस की डिफिनेशन क्या है, रोम्बस की डिफिनेशन है कि ऑल साइड आर इक्वल, कि सभी साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों तो बराबर हो गया, अगर हम इसको और इसको बराबर कर दें तो डेफिनेटली फोर साइड्स क्या हो जाएगी इक्वल, यानी कि एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो जाती है तुरंत इस रोम्बस, इस पैरेललोग्राम के चारों साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ, अब अगर आप देखो कह रहा है कि आपका सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, तो क्या इसके चारों पॉइंट क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं बाहर से, तो क्या बन रहा है टेंजेंट। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हम उसको मान लेते हैं, ये हमारा P हो गया, ये Q हो गया, ये हमारा R हो गया और ये हमारा क्या हो गया बच्चों S हो गया। ठीक है ना, तो आ जाओ, लेट द पैरेललोग्राम touches the circle at the points P, Q, R, S।
ठीक है ना। तो अब इन पॉइंट पर इसने क्या कर दिया, इसको टच, तो ये क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा क्या, we know that क्या हो जाएगा बच्चों कि ये जो हमारी लाइनें हैं, ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगी हमारी, वी नो दैट ये टेंजेंट्स बनेंगे। क्या टेंजेंट्स, कैसे, किस तरीके से, तो टेंजेंट के लिए क्या हो रही है, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हो रही है। वी नो दैट दैट एनी लाइन ड्रॉ फ्रॉम external line drawn an external point एट सर्कल, यानी किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या कहलाएगी, दीज आर कॉल्ड टेंजेंट। तो क्या हो जाएगी हमारी टेंजेंट। और क्या, एक चीजें और जानते हैं कि अगर सेम पॉइंट से, क्या कि सेम पॉइंट से दो टेंजेंट बनती हैं, क्या, इफ क्या, हम जानते हैं क्या कि वी नो दैट इफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है ना, इफ टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल टू ईच अदर, तो एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस देखिए, इस पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है, एक ये है, दूसरी ये है, तो क्या हो जाएगा, AP इक्वल्स टू AS हो जाएगा। अब अगर B से देखें तो एक टेंजेंट ये हो गई, एक टेंजेंट ये हो गई, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा, BP, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, BP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BP इक्वल्स टू हो जाएगा BQ हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। और क्या कह रहा है, अब अगर हम C से देखें तो एक टेंजेंट ये और एक ये हो गई, तो इसके अकॉर्डिंग CQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, CR, इक्वेशन नंबर थर्ड। और D के अकॉर्डिंग देखें तो ये दोनों बन गई, यानी क्या बन जाएगा, DR इक्वल्स टू DS, इक्वेशन नंबर 4। ये क्या हो गई हमारी, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल पॉइंट सेम, तो टू टेंजेंट जो सेम पॉइंट से बन रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली। अब क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चार की चार इक्वेशंस को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। और जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AP प्लस BP प्लस CQ प्लस CR नहीं, DR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा AS प्लस BQ प्लस CR प्लस DS, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें बनाना है एडजेसेंट प्रूफ करना है, तो आओ देखते हैं क्या क्या बनता है। कह रहा AP प्लस BP, ये दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा AB हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो हमें क्या चाहिए भाई, CQ प्लस DR, कह रहा CQ प्लस DR। अब अगर CQ को देखें तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, हम CR लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, CQ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CR, क्योंकि यहां पर दिया CQ इक्वल्स टू CR प्लस DR
ये बन गया इक्वल्स टू कह रहा एस प्लस बी क्यू, एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर, और क्या दिया है सी आर प्लस डी एस, डी एस दिया है और ए एस दिया, इनको पहले एक पास कर लो, ए एस प्लस डी एस प्लस, अब क्या कह रहा है बी क्यू प्लस सी आर। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है बी क्यू प्लस सी आर, तो बी क्यू किधर है हमारा, बी क्यू ये है प्लस सी आर, तो आप लिख लीजिए क्या बी क्यू, ठीक है, फिर कह रहा है प्लस सी आर, तो सी आर इक्वल्स टू क्या है, कह रहा है सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, तो यहां पर हो जाएगा प्लस सी क्यू, ये दो और ये दो। ठीक है, अब यहां पर ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर क्या बन जाएगा हमारा, ए डी क्या कह रहा है सी आर प्लस डी आर, भाई सी आर प्लस डी आर ये बन गया हमारा, सॉरी सी डी बन गया इक्वल्स टू ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस ये हो गया हमारा ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, हमारा हो गया क्या बी सी हो गया। अब अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम अगर देखें तो सी डी इक्वल हमारे किसके है ए बी के, तो ए बी प्लस ए बी और ए डी प्लस बी सी को देखें तो बी सी किसके इक्वल है ए डी के, तो यहां पर क्या हो जाएगा ए डी प्लस कर दें तो हो जाएगा 2ab इक्वल्स टू 2ad, 2 से 2 क्या हो गया क्रॉस हो गया, क्या मिला ab इक्वल्स टू ad। अब अगर देखें बच्चों तो जो एडजेसेंट साइड है ab इक्वल्स टू ad हमारा क्या हो गया एक दूसरे के इक्वल हो गया, और जैसे ही ये इक्वल हो गया अब क्या मिल गया, अब हमें मिल गया कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD हो गया, यानी क्या हो गया, तो कह रहा है ऑल साइड आर इक्वल, तो सभी की सभी साइड क्या हो गई इक्वल हो गई, और जैसे ही इक्वल हो गई सो द पैरेललोग्राम so the parallelogram is a rhombus। ठीक है, अब ये क्या बन गया हमारा बच्चों रोम्बस हो गया। तो आपको बताएगी सारी चीजें समझ में है, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और आप अपना डाउट को मेंशन करें, और हम ट्राई करेंगे कि हम आपके डाउट को क्या कर सके क्लियर कर सके। ठीक है बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप इस वीडियो को अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, और चैनल वीडियो को लाइक करना कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने माता पिता का ख्याल रखें, भारत माता का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।